सभी साथी को जय हिंद भाई। जो काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर ये रांची ज़िला का कुछ और नोटिफिकेशन आएगा कि मेडिकल कब तक कराएगा। दूसरी बात कि बीट वाले बाहर हो जाएंगे, जो बिना बीट के वो बाहर हो जाएंगे। सर बीट वाले अंदर ही रहेंगे, जो बिना बीट है उसके बारे विस्तार पूर्वक जानेंगे कि सर कब तक हम लोग बाहर रहेंगे कि बाहर चले जाएंगे चौकीदार बहाली से। लेकिन बाहर नहीं जाना है, थोड़ा धैर्य रखना है कि आप लोग थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्योंकि जो आपत्ति है, कुछ भी आपको जानकारी लेना है या कुछ भी आपत्ति के जनक टिप्पणी है तो आप उपायुक्त के आवास जाके आप उस चीज़ को पूरी क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको नई अपडेट के साथ आपको वीडियो सबसे पहले जल्द आप ही के पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलिए, सभी को फिर से झारखंडी जोहार। जो विज्ञापन निकला था 2024 में, कब निकला था? 2024 में, लेकिन ऑनलाइन होना कब शुरू हुआ? 2025 में। जैसे ही 25 में सारा चीज होने का प्रक्रिया चला, 24 में ऑनलाइन हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। अब रह गया कुछ जांच को लेके कि आपको जांच में क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या है, कितने बीट को कितने बाहर हो रहे हैं, कितने कोई हैं साथ में। चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सदर चौकीदार नियुक्ति जो परीक्षा हुई, विज्ञापन संख्या 1 2024 की चौकीदार नियुक्ति समिति के जो 2025 को 6/6 की बैठक लिए गए निर्णय के आलोक में 14/6 को अभ्यर्थी प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ उसमें आवासीय प्रमाण पत्रों की जांच कुल 361 अभ्यर्थियों की सूची में प्रकाशित किया गया था। जांच समिति अंचल अधिकारी थे, प्रभारी अंचल निरीक्षण थे द्वारा जांच उपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि प्रमाण पत्रों की जांच बीट के क्षेत्र में निवासी से संबंधित जांच प्रतिवेदन इस प्रकार है कि बीट से कितने छात्र बाहर हैं, कितने बाहर हैं, कितने अंदर हैं। पूरा विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कितने बच्चे बाहर होने जा रहे हैं और क्यों बाहर होंगे। उसके सबसे पहला है कि आप लोग की अनगाड़ा का टोटल स्टूडेंट कितने हैं। जितने स्टूडेंट हैं उससे काफ़ी स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जितने बाहर जाएंगे काफ़ी बच्चा देखा जाए तो काफ़ी बच्चे, टोटल बच्चे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और प्रखंड जिस डिस्ट्रिक्ट में बहाली निकली रांची डिस्ट्रिक्ट के, इसके काफ़ी बच्चे, टोटल 361 बच्चे पास किए हैं। उसमें से टोटल 295 सीट हैं, उसमें से EWS बच्चे पास भी नहीं किए, काफ़ी बच्चे। तो प्रखंड का नाम जानते हैं कि कौन कौन बच्चे, कौन कौन प्रखंड से ज़्यादा बच्चे हैं। और इसी विषय में देखा जाए कि जब अनगढ़ा का सीट निकला, उस सीट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र का निवासी है पहला प्रायोरिटी उसी को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि उस क्षेत्र से जो बाहर है उसको बाहर से हम टिक नहीं लगा रहे हैं बाहर वाले के लिए। जो अस्थाई हैं उसमें 6 नंबर का अस्थाई है। उसके बाद 6 नंबर के बाद स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे बच्चा 8 नंबर हो गए हैं, 6 तो हो गए हैं, साथ में 12 नंबर है। एक इंक्लूड इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक समझा देंगे कितने बच्चे बाहर हैं, कितने बच्चे बीट में हैं और बीट से बाहर कितने हुए हैं। और इसी के साथ में कहेंगे कि जितने ऐसे बीट से बाहर हैं बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीट से बाहर अगर आप उसी पंचायत के हैं स्टूडेंट और अन्य पंचायत के भी स्टूडेंट, उस बीट में नहीं डाला जाएगा। जो बीट के अगर गांव मोहल्ला का नाम नहीं है तो आप वहाँ से बाहर नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि आप बाहर होने का इसलिए चांस नहीं बन रहा है। आप उसी पंचायत के निवासी हैं जिस पंचायत से लिया जा रहा है। जैसे ये काकी हो गया, खिलाड़ी हो गया। अगर खिलाड़ी के बच्चे का अगर नाम उस लिस्ट में नहीं है जिस गांव से आप हैं, तो आप उस चीज़ के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि अगर उदाहरण तो उसमें बता रहे हैं कि चलो ये काके का बात कर रहे हैं, ये काके सीट में मान लीजिए 4 है और कैंडिडेट 6 हो गए। क्यों? बीट में जब बीट में 6 हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। और सीट मान लीजिए 26 है और स्टूडेंट है टोटल 25,
एक ही बीट के कई कई बच्चे मान लीजिए 3 हैं, ये 2 मान ले रहे हम, और सीट 1 है, तो इस बीट को इस पंचायत के अंदर, अगर कांके पंचायत के अंदर और एक कांके प्रखंड है, उस पंचायत के अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि तमाड़ बुंडो राहे सोनातू वाले को नहीं देंगे, क्योंकि उस पंचायत में ये निर्णायक डीसी सर करेंगे कि ये चयन टीम का अध्यक्ष है, क्योंकि तभी पता चलेगा। बहुत ज़्यादा इसीलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट जाएंगे बाहर तो माडर प्रखंड से सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर जाएंगे, क्योंकि उस प्रखंड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसी प्रखंड में है। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसे पूरा विस्तार पूर्वक समझा देंगे कि कौन बच्चे बाहर गए हैं, कितने रोल नंबर वाले बाहर हैं, कौन अस्थाई है और कौन बीट से बाहर के स्टूडेंट भी हैं। चलिए, सभी दोस्त अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आप तक सबसे जल्द पहुंचे, ताकि आपको भी अपडेट रहने में सुविधा भी होगी। सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद।